भगवान के कहने से। और फिर अर्जुन ने उन्हें पकड़ लिया। उस समय उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। महाबली कहे गए हैं ये भी, लेकिन कोई विरोध नहीं। हाथ बांध दिया तो हाथ बंधवा लिया है, रथ पर बिठा दिया हाथ बांध कर तो रथ पर बैठ गए, पांडव शिविर में लाए गए। माता द्रौपदी ने कहा इनका हाथ खोल दीजिए। देखिए भक्तिवाद है। भक्तिवाद में दयालुता बहुत ज्यादा है। अगर कोई जीव दुखी है उसको देखने वाले दो प्राणी हैं, एक भक्त है और एक भक्ति से दूर रहने वाला है। तो जो भक्त है उसमें दया आएगी। भक्त उससे पूछेगा क्यों दुखी हो, लेकिन जो भक्तिवाद से दूर है वो दया से भी दूर है। और अगर दया से भी दूर है तो धर्म का फल उसको कम मिला करेगा। व्यास जी ने पद्म पुराण में लिखा, ना दया सदृशो धर्मो, ना दया सदृश है तप, ना दया सदृशम तप। जो दयालुता है ये धर्म का सबसे ऊंचा अंग है। माता द्रौपदी को दया आ गई। अगर द्रौपदी इस प्रकार की नहीं होती तो भगवान वस्त्रावतार भी नहीं लेते। स्वभाव विरनोदमयी विविधई सुवस्त्रई। भगवान ने उनकी इसी महानता के कारण जब वस्त्रावतार लिया, दुशासन वस्त्र को खींचता गया और विविधई सुवस्त्रई, रंग रंग के वस्त्र निकलते चले गए। 10,000 हाथियों के बल को धारण करने वाला दुशासन क्षीण गति हो गया, क्षीण शक्ति हो गया। द्रौपदी माता की यह महिमा है। और उनकी महिमा क्यों? वो असली भक्त है। असली भक्त जो होगा उसमें दयालुता जरूर होगी। किसी दुखी को देखे उसका हृदय दयार्द्र होगा, उसके हृदय में उसके प्रति संवेदना जागेगी। संवेदना उसके हृदय में सबके प्रति होती है। तो माता द्रौपदी कहती है इनका बंधन खोल दिया जाए, अश्वत्थामा का हाथ खोल दिया जाए। अश्वत्थामा इतने महाबली कहेंगे, अगर नहीं बदलना चाहते तो बदलते भी नहीं। उनके पास ऐसी मंत्र शक्ति थी कि उनको पकड़ना मुश्किल था, लेकिन वो भी बंद कर आ गए थे। अब द्रौपदी माता कहती हैं ये ब्राह्मण कुमार है, आचार्य द्रोण के पुत्र हैं, जिन्होंने आप सबों को विद्या दान किया। विद्या गुरु है आपके, जो उनके पुत्र हैं। इनकी माता गौतमी को बहुत दुख होगा अगर इनको मृत्यु दंड दिया गया। जैसे मैं दुखी हो रही, ऐसे इनकी माता गौतमी को दुख होगा। मैं तो दुखी हो गई, लेकिन इनकी माता को तो बचाया जा सकता है, इसलिए इनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाए।